टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मीन्स एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसी होती हैं? इक्वल, ठीक है ना। तो अ मैट्रिक्स सपोज हम ए लिख रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स if number of rows is equal to number of columns, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसी हो? इक्वल। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 3 क्रॉस 3, है ना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें i इज इक्वल टू क्या है? j, है ना। i इज इक्वल टू j, और यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है? n, ठीक है। i इज इक्वल टू j, i मतलब होता है रो और j कॉलम, और यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम, तो m इज इक्वल टू क्या होता है? n, ठीक है ना। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या बनता है यहाँ पे? एक डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक अगर हम चलते हैं, फ्रॉम अप टू डाउन, तो ये जो डायगोनल बना ये कहलाता है लीडिंग या मेन डायगोनल। क्लियर है? ठीक है। अब हम दूसरी डेफिनेशन इसमें देखते हैं। सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स। आगे आने वाली डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। A square matrix is said to be a scalar matrix if all non-diagonal elements are 0, यहाँ पे वर्ड्स में मैं लिख दे रहा हूँ 0, and the diagonal elements are इक्वल, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, मैं 3 क्रॉस 3 का ही बना रहा हूँ, ठीक है। 4 क्रॉस 4 का बना सकते हैं, 5 क्रॉस 5 का, 2 क्रॉस 2 का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। इसकी ऑर्डर एक्चुअली क्या है? 3 क्रॉस 3। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के मैंने एलिमेंट्स क्या लिया? 2 2 2। सारे एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल के कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ये क्लियर है सारे बच्चों को? के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको I2, I3, I4,
I5 वगैरह लिखते हैं अपन, ठीक है ना। आई फिर आइडेंटिटी है ना, और एक होता है I1 तो मीन्स सिंगल एलिमेंट हो गया, ठीक। तो फिर से यहाँ पे कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be an identity matrix if all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal to 1। डायगोनल्स के एलिमेंट कैसे होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे I2 लिख रहा हूँ, I2 मतलब ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनता है, 1 0 0 1 है ना। I3 क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 क्रॉस 2, और इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 क्रॉस 3। क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। what are the possible orders of a matrix which have 6 एलिमेंट्स, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, तो आंसर इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स आर भाई 6 मतलब एक्चुअली हमने क्या लिखे थे, m इंटू n लिखते हैं। ऑर्डर मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, m इंटू n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 6 किस किस के प्रोडक्ट में आ सकता है, तो ये आ सकता है 1 इंटू 6, मतलब सिंगल रो हो और 6 कॉलम हो, ठीक है। इसका उल्टा 6 इंटू 1, 6 रोज हो और सिंगल कॉलम हो, या फिर 2 क्रॉस 3 या 2 इंटू 3, 2 रोज हो 3 कॉलम्स हो, ठीक है, या फिर 3 क्रॉस 2, या फिर 3 रोज हो 2 कॉलम्स हो। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी जिसमें 6 आता हो? केवल इंटू करके देखना हमको, तो 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। क्लियर है?